आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप कहाँ हो उस सूची पर उन लोगों की जिनकी आप देखभाल करते हो? क्या आप अपनी सूची पर सबसे नीचे हैं? और अगर सच बोला जाए तो कि इसके बारे में परवाह करने के लिए कितने लोग हैं कि जब तक आप उन सब की देखभाल कर लेते हैं आप कभी भी नहीं ये खुद कर सकते हो? क्या आप आपको ये कहते हुए पाते हो, क्या मेरे लिए कोई कुछ करने वाला है, या कुछ ऐसे? मैं यहाँ पर सारा काम करता हूं और कोई भी मेरी तारीफ नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे सिर मुझे हिलते हुए दिख रहे हैं। आप कितने लोगों की देखभाल करते हो? मुझे तो बहुत लोगों की देखभाल करनी पड़ती है। मेरा एक पति है, 4 बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। जब बड़े हो जाते हैं उनकी ज़रूरतें बंद नहीं होती, वो बढ़ती जाती हैं। आमीन। हमारे 10 नाती पोते हैं और हम हमारे सारे बच्चों के साथ मिलकर रहते हैं। वो मुझसे बातें करते हैं और हमारा बेटा देश बाहर काफ़ी समय यात्रा करता है तो मुझसे रोज़ बात करता है। पर मेरे नाती पोते आते जाते हैं, उन्हें ये चाहिए, उन्हें वो चाहिए। आपको पता है, इस बच्चे को उसके साथ नहीं जाना, उस बच्चे को इसके साथ नहीं जाना। मेरी माँ 87 की है और मेरी मौसी जो 83 साल की है, जिनकी जिम्मेदारी मेरी ही है। दोनों विधवा हैं और इसलिए हम उनकी देखभाल करते हैं। और इसका मतलब राशन लाना, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, देखना कि सब ठीक है। अब मेरी बेटियां इसमें मेरी मदद करती हैं और मैं आभारी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 749 कर्मचारी हैं, हमारे 13 विदेशी दफ्तर हैं। आपको पता है, मेरी सूची तो चलती जाती है। मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे पता है आपको कैसा लगता है अगर आपके पास लोगों की लंबी सूची हो जिनकी जिम्मेदारी आप पर है। हाँ, एक समय पर कई साल पहले मैं अपनी सूची पर बहुत ही नहीं थी। मैं तो ये सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं वो करती हूँ जो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपकी देखभाल नहीं करते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने कुछ बातें जो मैं कहती हूँ, कुछ तो बस एक ही वाक्य है जिसे आपको सुनना होगा। अगर आपकी देखभाल नहीं करते हो, आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आप दूसरे की भी देखभाल नहीं कर पाओगे, जहां शारीरिक तरीके से नहीं कर सकते हो, मानसिक तरीके से नहीं कर सकते हो, और इतना ही नहीं बल्कि भावनात्मक तरीके से भी नहीं कर सकते हो। या आप इसे इतने खराब रवैये के साथ करोगे कि सब चाहेंगे कि आप ये नहीं करें। बिल्कुल भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इससे। अपनी देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, ये समझदारी है। मैं ये भी सिम्पसन नाम के व्यक्ति द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ती हूँ जो 100 साल पहले परमेश्वर के पास चले गए थे, पर वो बहुत कुछ कहते हैं जो मुझे पसंद है। पर कुछ समय पहले मैंने ये पढ़ा था और उन्होंने कहा, मित्राचार्य स्वयं पर नियंत्रण है, सच्चा स्वयं से प्रेम है। अब ये एक अद्भुत बात है ना? अनुशासन एक सच्चा स्वयं से प्रेम है। तो आप आपके अनुशासित जीवन के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप स्वयं से प्रेम करते हो, और इसके पहले कि आप सोचें, अरे 1 मिनट रुको, मुझे अपने आप से प्रेम नहीं करना है। हाँ, आपको करना है। अगर आप खुद से प्रेम और अपनी कीमत नहीं देखोगे तो आप उसे प्रेम और उसकी कीमत नहीं जानते जिसे परमेश्वर ने बनाया है। उन्होंने आपके लिए कीमत चुकाई है। अनुशासन ही सच्चा स्वयं से प्रेम है, और अपने सच्चे हित के बारे में सही तरीके से सोचना आपका उतना ही कर्तव्य है जितना कि दूसरों के हित की देखभाल करना। मुझे लगा ये एक लाजवाब बात है। यह आपका इतना ही कर्तव्य है कि आप खुद भी देखभाल करें अपनी, जितना बलिदान आप करते हो और पहुंच पाते हो दूसरे लोगों तक। मसीह होते हुए मैं कई बार सोचती हूं, हम एक तरफ गड्ढे में गिर जाते हैं या दूसरी तरफ हम या तो स्वार्थी या खुद में घुले हुए मसीही
जो कलीसिया में जाते हैं और अपना समय देते हैं, पर हम सबके सामने ऐसा जीवन प्रतीत नहीं करते। हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के जीवन के लिए कर रहे हैं। और मैं महान बनकर प्रचार कर रही हूँ प्रेम और दूसरों की तरफ जाने के लिए, और गरीबों की मदद करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना और अपने बारे में नहीं सोचना। मैं बस सदा के लिए इस पर प्रचार करके खुश रहूं, पर मैं परमेश्वर के वचन की पूरी अनुभूति चाहती हूँ। और इन सब के बीच में आपके अपने लिए भी कुछ चीज़ें करनी हैं, और अगर आप ना करें तो आप संतुलित नहीं रहोगे और आप नाखुश रहोगे। और एक नाखुश मसीही से बुरी चीज़ कुछ नहीं होती, क्योंकि हमें होना है सबसे खुश लोग इस दुनिया के अंदर। आपसे उतना प्रेम करना उतना ही कर्तव्य है जितना दूसरे लोगों से प्रेम करना। तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से हम गड्ढे में घुस ही जाते हैं। हम या तो खुद में घुले हुए हैं, या और हम हमारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें ध्यान में नहीं आता कि किसी और के लिए कुछ करें, या हमें आखिर में संदेश मिल जाता है मुझे एक बलिदान देना है, खुद को भूलना है। एक वचन है जो कहता है आपने खुद को भूल जाना है, पर आप इस संदर्भ से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो अब मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा दूसरों के लिए। तो यहाँ पर आप एक खुद में घुले हुए बेहुदा मसीही हैं, हो सकते हो, और यहाँ पर आप हो सकते हो बलिदान करने वाले मसीही। पर वो जिसका रवैया धार्मिक हो और नापसंद करता हो, वो सब कुछ वो जो करते हैं, और सब कुछ एक उदाहरण में नहीं। आप अपने कलीसिया में कुछ करने लगते हैं और जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि आप कुछ चीजें करने वाले हैं। फिर अचानक लगता है कि हर बार कुछ न कुछ करने के लिए फिर आप ना नहीं कह पाते हैं, और कुछ 3 या 4 साल बाद आप कड़वे और गुस्से वाले हो जाते हैं। और जब आप कड़वे और गुस्से वाले हो जाते हैं, फिर आप शुरू करते हो सबसे रवैया बदलना। आप गुस्सा करते हो, ये बहुत ही गलत बात है। आप किसी से ढंग से बात नहीं करते, आप किसी से प्यार से पेश नहीं आते, और ये हमेशा होता रहेगा। अगर आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे, आप इनसे ना नहीं कह पाएंगे। आपको अब कुछ भी पसंद नहीं है, और ये आपका कसूर है, क्योंकि आपको अपने जीवन में संतुलन रखना था और कहना था, पता है क्या? आमीन। मत्ती 22:37 से 39। लोग यीशु से पूछ रहे थे, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उन्होंने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। फिर उन्होंने कहा, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब देखो, लगता है कि हमने ये हिस्सा नहीं देखा, अपने समान प्रेम रखा। मैंने कभी भी किसी को ये वचन कहते हुए नहीं सुना कि जिस तरह मैं आज कह रही हूँ। मेरा मतलब, मैं अभी तो हूँ, लेकिन कई साल पहले जब तक मैं कलीसिया में रही हूँ, मैंने हमेशा वो हिस्सा सुना था कि परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रख, पर वैसा जैसे अपने से है। तब उसका मतलब कुछ और दिया गया था। ये जैसे, ठीक है, आप खुद से प्रेम करते हो तो आपको इतना तो करना है कि दूसरों से उतना ही प्रेम करें जितना खुद से करते हो। पर मुझे नहीं लगता इसका ये मतलब है। मैं मानती हूँ परमेश्वर हमें जिम्मेदारी दे रहा है 3 संबंधों में, और बाइबल तो संबंधों के बारे में है। ये परमेश्वर से हमारे संबंध के बारे में है, लोगों के साथ हमारे संबंध, और सबसे जरूरी ये हमारे खुद के साथ। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ये नामुमकिन है, ये तो संभव ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप वो दे नहीं सकते जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास प्रेम नहीं है, खुद की कीमत नहीं है, अगर आप अपनी मूल्य नहीं जानते हो, तो आप किसी और का मूल्य कैसे जान सकते हो? अगर आप खुद का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप दूसरों का सम्मान कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। संभव वो देना मेरे लिए जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास पानी का ग्लास है यहाँ पर, तो अगर आप कहते हो मुझे थोड़ा पानी दो, मैं कर सकती हूँ, पर अगर मेरे ग्लास में पानी नहीं, तो मैं कैसे आपको पानी दूंगी? मैं नहीं दे सकती, ये नामुमकिन है। और कई सालों तक मैं एक प्रेम करने वाली व्यक्ति थी, और मुझे पता न था कि मेरी समस्या क्या है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पूरे मन से वचन का पालन करूं, दूसरों से प्रेम करूं। मैं असफल होती रही, और आखिर में मैंने जाना कि मैं खुद से प्रेम नहीं करती। मैं दूसरों की तरफ प्रेम कैसे रखूं? मैं कठोर थी, सख्त दिल थी, दोषदर्शी और चतुर। मैं प्रेम नहीं कर सकती थी दूसरे व्यक्ति। मैंने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को पाया नहीं था। मैं खुद पर कठोर थी। अगर आप अपने आप पर बहुत कठोर होते हो, आप दूसरे पर भी कठोर रहोगे, दूसरों पर।
अगर आप अपने आप से पूर्णता मांगोगे तो आप दूसरे से भी पूर्णता मांगोगे। तो अगर आपने ये कभी न किया हो तो आपको अपनी छोटी सी जिंदगी में ब्रेक लेना होगा और आपको नीचे तक जाना होगा। आपका खुद के साथ संबंध कैसा है? आप खुद को पसंद करते हो? आप खुद के लिए कुछ करते हो? क्या आप अपनी सही जरूरतों को पूरा करते हो बिना बुरा माने? कभी हम खुद के लिए कुछ भी कर लेते हैं तो हमारा भीतर एक राक्षस है, हमें बुरा महसूस कराता है कि हमने ये किया और हमने ये क्यों किया। हाँ, तो तुम वो वैसा दे सकते थे, तुम एक और झुमके की जरूरत नहीं थी, तुम ये कर सकते थे, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं थी, तुम ये कर सकते हो। तुम उस सोफे पर पड़े फिल्में देख रहे हो, तुम्हें वहां बैठना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, अपनी नहीं। तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते? चलो मैं सही कह रही हूं, है ना? हाँ, तो ये समस्या की जड़ सिर्फ यही है, शैतान नहीं चाहता कि आप अपने जीवन का आनंद लें। बस यही है, वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन का आनंद लें। आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु मारे गए ताकि आप जी सके जीवन और उसका आनंद लें। यूहन्ना 10:10, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन को पाओ और आनंद लो, 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 जीवन को पाओ और आनंद लो। हम इस ग्रह पर इसलिए नहीं आए कि हम जगह लें और सांस लें। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा अपने बच्चों में। और मुझे पसंद है कि वो एक दूसरे के साथ मजे से रहे। हम नहीं सोच पाते कि परमेश्वर ये कितना पसंद करते हैं, हम जब एक दूसरे के साथ मजे से रहते हैं और खुद मजे से रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छी सी हंसी को पसंद करता है जितना कि परमेश्वर करते हैं। उन्होंने मजे बनाए हैं, उन्होंने हंसी बनाई, उन्होंने आनंद बनाया। शैतान है जो दुविधा लेकर आया और कमीनापन और उदासी और मंदी और निराशा और हताशा और गुस्सा और माफ न करना। वो आता है मारने के लिए, चोरी करके बर्बाद करने के लिए। पर यीशु ने कहा है, मैं आया हूं कि आप जीवन पा सके और आनंद लें। कितने सोचते हैं कि अपने आप को उतना मूल्यवान नहीं समझते जितना समझना चाहिए। आप में से कितने अपने आप को उतना पसंद नहीं करते? अब मेरे पास काफी हैं। आपको पता है, सच कहना ठीक है। मेरा मतलब कई सालों तक मैं खुद को पसंद नहीं करती थी। मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं थी, मुझे मेरा व्यक्तित्व पसंद नहीं था, मुझे मेरी पलकें पसंद नहीं थी, मुझे ये पसंद नहीं था, वो पसंद नहीं था। हाँ, तो पता क्या है, आपको सिर्फ शांति के साथ रहना चाहिए। मेरा मतलब आपको सीखना होगा उसके साथ संतुष्ट रहना जो है और उसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल करो। और अगर सुधार सको, आमीन, सुधार सको। पर अगर आप इसके साथ सुधार ला सकते हो, लाओ। कितने लोग जो टीवी देख रहे हैं जो यही सोचते हैं कि ओह, ये मिजाज कैसा है, ओह ये तो नहीं हो सकता, ये कैसा मिजाज है। आप इन्हें सही कारण के लिए नहीं कर रहे हो और आपको इनाम नहीं मिलेगा। मेरे लिए कब कोई कुछ करने वाला है? हाँ, जब आप सुनेंगे अपने आप को कहते हुए, आप क्यों नहीं करते हो, मैं अपने लिए कुछ करने वाला हूं, मैं। ठीक है, अब सुनिए, ये बहुत ही जरूरी है कि आप समझें। किसी और को आपके खुश करने का काम मत दो, कभी भी नहीं। अब अगर आप किसी और चीज के लिए नहीं आए पर सिर्फ ये सुनने के लिए आए जो मैंने कहा है, तो आपका आना सफल होगा। सच तो यह है कि फेसबुक पर अच्छा लगेगा, है ना? किसी और को आपको खुश करने का काम मत दो, बिल्कुल नहीं। ओह, कई सालों तक मैं डेव से गुस्से थी क्योंकि वो मुझे खुश नहीं कर रहे थे। हाँ, सबसे पहले मैंने ही निश्चय किया था कि मैं खुश रहने वाली नहीं हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। पर मैं उन चीजों को देख रही थी जो डेव ने नहीं की थी।
मेरा मतलब देव एक बहुत ही अच्छे आदमी है, वो मेरे साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करते हैं और वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं जो मैं चाहती हूँ मैं वो पा सकती हूँ जब तक मैं मूर्ख न बनूँ और पैसा हो। और वो ऐसा आदमी नहीं है जो जाकर फूल और परफ्यूम ले आए, और आपको पता है वो ऐसा आदमी नहीं है जो जाकर ढेर सारे तोहफे ले आए। और मेरा मतलब सालों तक मैं तो थी, आपको पता है मैं चाहती थी मैं अपने लिए कुछ करूं, खुद के लिए जीऊं, दूसरों के लिए कभी नहीं। वो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करता? वो क्यों करेगा आपके लिए? आपको खुद कुछ करना होगा आपके लिए। चलो अभी अब बढ़ने का समय है और दूसरों को हमें खुश करने की जिम्मेदारी नहीं देनी है। ठीक है, शायद यही चीज देव को ठीक से मालूम नहीं थी, पर बाकी 99 चीजों में वो बेहतरीन है। तो एक ही चीज पर ध्यान क्यों देना जो कोई करना चाहता है, उन सब चीजों पर ध्यान क्यों न देना जो अच्छे हैं। देखो वो एक सीधी सी सोच है। अच्छे लोग अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, और बुरे लोग बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, कभी अच्छा नहीं करते। और मेरा मतलब है शायद सच है पर वो नहीं समझता। पता है पुरुषों को इसकी पूरी भावनाओं का पता नहीं होता कि हम क्या सोचती हैं। हम खुश होती हैं और अंदर ही अंदर सोचती हैं मुझे ये पसंद नहीं है, पता नहीं उसने ये क्या सोचकर मेरे लिए लाया। मैं बता रही हूँ मेरा जीवन अचानक बदला। मेरे आनंद का स्तर यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर उठा, ऊपर चला गया जब मैंने किसी और को मुझे खुश करने की जिम्मेदारी देनी बंद कर दी और निर्णय लिया मैं खुश रहूंगी। मैं अपने लिए चीजें करना चाहूंगी जो मुझे खुश करती हैं, वो मैं करूंगी, एक असंतुलित तरीके से नहीं। मैं इसके लिए बहुत चीजें करती हूँ। मुझे दान पसंद है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना पसंद है, मुझे ये देखना पसंद है जो लोगों को चाहिए और उन जरूरतों को पूरा करना। पर मैंने ये देखा कि मैं कड़वी और गुस्से वाली हो रही थी। ये तो ऐसे था जैसे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसी के कहने से पहले ही मैं ये कर देती हूँ। मेरा मतलब मैं वो पुराना गीत बड़ी देर तक गाती रही। परमेश्वर ने कहा होगा नहीं, पर है नहीं, मुझे ये नहीं सुनना है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरे लिए कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, मेरे पूरे हफ्ते बहुत काम करने हैं और ये ठीक है। हम घर जाते हैं, आपको पता है देव बाहर जाते हैं और गोल्फ खेलते हैं और मैं घर पर अकेली रहती हूँ कुछ करने के लिए। पर मेरा क्या, इसकी परवाह नहीं है। मैं अब आप में से किसी कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं। मेरा मतलब शायद यहाँ पर आज एक गलत समूह आया है, पर पता है शायद एक ही व्यक्ति है जो टेलीविजन देख रहा है जिसे मेरे संदेश की जरूरत है। पता है क्या, मुझे लगता है कभी हमें पता है कि हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, पर हम उस बड़बड़, चिड़चिड़, शिकायत, बुरे व्यवहार की आदत लगा चुके होते हैं, एक शहीद का रवैया और बेचारा मैं वाला रवैया कि हम सच में खुद को और बेहतर बनाना नहीं चाहते। तो हम बैठे रहते और कहते हैं हाँ तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया। ये पूरा मामला गलत होता है। हमें खुद अपने लिए कुछ करना होता है, तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। पर अगर आप ये करते हो फिर आप बड़बड़ नहीं कर सकते हो। पता है देव ने कभी भी मुझे खुश रहने का काम नहीं दिया। वो तो बस गोल्फ खेलने जाते हैं, बॉल गेम में जाते हैं, बाहर जाकर फुटबॉल देखते हैं। मेरा मतलब जो भी करना है पसंद करते हैं, वो करते हैं। हाँ, मैं एक ऐसा जीव हूं जो त्यागी और आध्यात्मिक है, बहुत ही आध्यात्मिक। मेरा मतलब चलो भी मैं उन फरीसियों को भी मात दे सकती हूँ और आप में से कुछ मेरी टीम में हो सकते हैं। हमारा एक बड़ा समूह होता। मेरा मतलब मैं तो इतनी बड़ी त्यागी हूँ और इतनी आध्यात्मिक, इतनी देर तक पूरी दुनिया की मदद करना जब किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और जब तक परमेश्वर ने मुझसे ये बताया मैंने सोचना शुरू किया कि ठीक है मैं वो चीजें करूंगी जिसमें मुझे मजा आता है। अब ये उदासी वाली बात है पर मैं पूरा सच बोल रही हूं, मुझे कुछ भी मजा नहीं आया। मैंने इतनी देर तक बहुत काम किया था, कुछ और नहीं, बस काम 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 और दूसरों की देखभाल करना। जब मैंने कहना शुरू किया ठीक है अब आज से मैं वो करने वाली जो मैं करना चाहती हूँ,
मुझे पता नहीं था क्या करूं। मेरा मतलब देव कुछ कर सकते थे, मेरा मतलब मैं नहीं कर सकती थी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था अपने लिए। मैंने अपने काम के अलावा किसी भी चीज में रुचि नहीं बढ़ाई थी। मैं केंद्रित थी और जिम्मेदार जो मुझे परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया उस पर कि अब मेरे पास जिंदगी भी नहीं थी इसके अलावा। और मुझे कुछ समय लगा चीजों को पसंद करने के लिए। अब मुझे एक और बात कहनी है जो मैं सोचती हूँ जरूरी है। एक और गलती है जो मैं सोचती हूँ हम करते हैं। मुझे लगता है हम खुद का मनोरंजन करते हैं और परमेश्वर का नहीं। वो चाहते कि हम सीखें चीजों का मजा लेना, तो मैंने मनोरंजन से शुरू किया। मैं खुद का मनोरंजन करना चाहती थी। मैं तो यहाँ गई, मैं वहां गई और मैंने छुट्टी ली और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। आपको पता है कैसे होता है? छुट्टी पर जाओ, आप वापस आते हो, आपने सोचा नहीं है कि ये सब किस तरह होने वाला है। आपको बहुत मजा नहीं आया। आप जाने से पहले जितना थे उससे ज्यादा थके हैं और कुछ तो कर्जे भी कर चुके हैं, फंस गए हैं। आपको पता है मैंने बहुत 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 लंबी यात्रा के बाद क्या खोज निकाला है, इसे बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये मनोरंजन के बारे में इतना नहीं है, ये जीवन से उन साधारण चीजों को ढूंढना जिसका आप मजा लेते हो। और इनमें से कई तो बहुत 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 साधारण हैं। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। मैंने खोज निकाला है और ये भी पिछले साल, मुझे सच में खूबसूरत चीजें पसंद हैं। और मुझे लगता है कि ये परमेश्वर की आदत है, क्योंकि अगर आप देखें कि किस तरह स्वर्ग सजाया गया है। मुझे चमकती चीजें पसंद हैं, मुझे प्यारी चीजें पसंद है, मुझे गहरे रंग पसंद है। मुझे तो बस प्यारी चीजें पसंद है और मैं बस बैठकर चीजों को देखती रहती हूँ जो प्यारी हैं। मुझे ये पसंद है जैसे कि वो इतनी खूबसूरत है और मुझे परमेश्वर की याद दिलाती हैं। मैं सोचती हूँ कितनी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की याद दिलाती हैं और परमेश्वर के करीब लाती है, अगर बस समय निकाल लें। उस दिन मैंने एक चिड़िया देखी जिसका रंग एक खूबसूरत नीला था और मेरे जीवन में कई साल होते जब मैं उस चिड़िया को नजरअंदाज करती थी देखकर भी, पर मैं अभी भी उस खूबसूरत नीली चिड़िया को देख सकती हूँ और सोचती हूँ परमेश्वर कितने सर्जनात्मक हैं और किस तरह उन्होंने दुनिया को एक खूबसूरत अद्भुत तरीके से रंगा है। और हम इतनी जल्दी में हैं कुछ भी करने के लिए, मुझे पता नहीं हमें आधे समय से ज्यादा क्यों लगता है और हम ध्यान नहीं देते हैं उन चीजों की तरफ। एक साधारण चीज जैसे एक अंधे दोस्त के साथ वॉक लेना। मुझे तो बस, आपको पता है, अगर मैं किसी को ढूंढ लूं जो अंधा हो, और ये इन दिनों और मुश्किल हो जा रहा है, पर अगर आप एक अंधा दोस्त ढूंढ लें। मुझे एक दोस्त के साथ कॉफी पीना पसंद है और ज्यादा समय के लिए भी नहीं, शायद बस 45 मिनट 1 घंटा, बस बातें करो और निकलो। ये बहुत अच्छा है। मुझे करुणामय लोगों के बीच रहना पसंद है। मैं सोचती हूँ कितना खूबसूरत है जब लोग ख्याल रखते हैं और वो अच्छे हैं एक दूसरे से। हमेशा उन लोगों के बीच रहो जिनसे आप सीख सकते हो। उन लोगों के बीच मत रहो जो आपको थका देते हैं। उन लोगों के बीच रहो जिनसे आप सीख सकते हो, लोग जो आपको चुनौती देंगे कि आप ऊपर बढ़ें। मुझे एक अच्छी फिल्म पसंद है। मुझे आराम करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अगर आपको आराम करना पसंद नहीं है तो बस और बूढ़े होने का इंतजार करो और बूढ़े हो जाओ। देव और मैं रात को हमारे घर में बैठे रहते हैं और जब हम घर पर होते हैं और तो बस ऐसे, मेरा मतलब मैं 35 सालों तक पूरे ग्रह पर दौड़ भाग कर रही हूँ और कहीं पर रहना, एक हफ्ते यहाँ, दूसरे हफ्ते वहाँ, एक रात यहाँ, एक रात वहाँ, बस काम 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 और कुछ नहीं। अब आराम कर रहे हैं, ये तो स्वर्ग जैसा लगता है। मुझे मौन पसंद है, मुझे शांति पसंद है, मुझे दान करना पसंद है। मुझे सच में पसंद है ये सुनना कि किसी को कुछ चीज चाहिए और मैं बस उसके लिए वो लेकर आती हूँ। दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट आ जाती है किसी और के लिए। कुछ करने से कुछ बेहतर कुछ नहीं होता। तो भूलना नहीं है, आप एक बेहतर काम करेंगे दूसरे की देखभाल करने में। अगर आप खुद को भी तंदुरुस्त और स्वस्थ रखोगे और अपना ख्याल रखोगे तो आप इस सीख को क्यों नहीं लेते और सीखो कि आप किस तरह जीवन के हर क्षेत्र में स्वस्थ रह सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।